प्रेम, आनंद, मौन और तृप्ति अनूठी है। उसकी सांसारिक वस्तुओं से तुलना नहीं की जा सकती। जब तक भीतर न उतरे, गहन अंधकार ही दिखाई देता है। बाहर से मनुष्य भले ही कहता रहे कि वह शांति में है, लेकिन जब तक भीतर अशांति जमी हुई है, तब तक बाहर की शांति आरोपित है। केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। 2 मिनट तो हो भी न पाएंगे, उससे पहले ही भीतर बातें चलनी शुरू हो जाएंगी। अंतर्वार्ता का यातायात इतना तीव्र हो जाएगा कि तुम घबरा जाओगे और आंखें खोल दोगे। ये अनर्गल प्रलाप, ये तीव्र शोरगुल अन्य किसी का नहीं, हमारा अपना है। कब तक इस शोरगुल से बचे रहोगे? कब तक तृष्णा को सुख और पारिवारिक शोर को शांति मानते रहोगे? वैसे भी इस प्रेम, सुख और शांति को कौन बरकरार रख सकता है? प्रतिदिन वही वही क्रियाएं दोहराते रहते हो, लेकिन कभी शांति पा सके? तुम इतने भरे हुए हो कि 10 मिनट भी अकेले और शांत नहीं रह सकते। 10 मिनट में ही अत्यधिक बेचैन और उग्र हो जाओगे। कुछ न कुछ करने को व्याकुल हो जाओगे। अगर तुम्हें 3 दिन तक अकेला छोड़ दिया जाए, तो तुम स्वयं से ही बातें करने लगोगे। और 7 दिन, 1 मिनट, हाँ, 7 दिन तक खाली कमरे में तुम्हें अकेला रख दिया जाए तो पागल हो जाओगे। पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दोगे। जन्म लिया तब अकेले थे, मृत्यु भी अकेले को ही ले जाएगी। लेकिन हमने अपने चित्त को, अपनी चेतना को भीड़ से इतना संबंध कर लिया कि बिना भीड़ के सब नीरस ही लगता है। उसके बिना जीवन प्रतीत ही नहीं होता। हम क्रोध से भी जुड़ गए हैं। कुछ दिन क्रोध ना करें तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, खाली खाली सा लग जाए। तो तीसरी अपने का प्रयास कर रहा है। शांति, मौन आनंद से नहीं भर पाता, आंतरिक खुशियों से नहीं भर पाता, तो भरता है अपने को परिवार से, बच्चों से, धन दौलत से, जायदाद से। कोई भर पाया है? बाहर से जरूर भरा पूरा दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक दरिद्रता यथावत विद्यमान रहती है। बाहर से तो भीतर कुछ जा नहीं पाता। हाँ, तुम जरूर
भीतर से बाहर आ जाते हो। ये चेतना जो भीतर से बाहर बह रही है, यही बहिर आत्मा है। तुम स्वयं को धर्मात्मा समझ सकते हो, क्योंकि तुम रोज मंदिर जाते हो, क्या करते हो। लेकिन कभी यह भी देखा कि तुम के साथ हर क्रिया संपन्न कर रहे हो, यानी पूजा में भी भाव नहीं है। जैसे दुकान दफ्तर जाने का काम करते हो, उसी ढंग से मंदिर पूजा अर्चना भी निपटा देते हो। ना कोई उम्र, कहीं आह्लाद उत्पन्न है तुम्हारे भीतर। मनुष्य बाहर से भीतर की ओर मुड़े, भीतर की ओर देखे, भीतर का स्वाद चखे, भीतर की सुगंध का आनंद उठाए, तो जानेगा कि जहाँ वह है वही लीला हो रही है। आखिर जीवन सिर्फ आजीविका कमाने के लिए नहीं है। जब तक जीवन की उपयोगिता के बारे में सोचते रहोगे, जीवन का कोई उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब वह 10 मिनट भी खाली न रह सकेगा। उसमें भी सोचेगा कि क्या करूं, कैसे समय गुजारूं। कुछ न कुछ करना शुरू कर दोगे, रेडियो सुनने लगोगे, टीवी देखने लगोगे, कुछ नहीं तो सफाई के नाम पर घर के सामान की उठापटक करोगे, कागज फाड़ोगे, नावें बनाओगे, कुछ करोगे। कभी तो स्वयं में, मौन में, अकेले में, अपनी शांति में जीने का प्रयास करो। देखो अकेले में कैसे जिया जाता है। कुछ फुर्सत में रहना सीखें। प्राय कोई काम न करते हुए भी हम मानसिक रूप से कहीं कहीं व्यस्त रहते हैं। इस मानसिक व्यस्तता से बचें। संगीत का आनंद ले, व्यर्थ कामों का बोझ न लादें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना समय सार्थक कार्यों में खर्च करें, उतना ही तनाव कम होगा। एकाकीपन में भी जीना आना चाहिए। भीड़ में तो सभी जी लेते हैं, लेकिन वह प्रणम्य है, यानी प्रणाम करने के योग्य है, जो भीड़ के बीच भी अकेला रहता है। इतना ही।